जय हिंद दोस्तों। आजकल हमारे देश में कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही पार्टी या हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रही पार्टी या संविधान बचाओ वाली पार्टी या संविधान को सुरक्षित करो वाली पार्टी। दोस्तों, तरह तरह के विचार भाले हम जानते हैं कि मुंडेर मुंडेर मति भिन्ना, विभिन्न प्रकार के मन मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार चलते हैं और मुंडेर मुंडेर मति भिन्ना है तो तकरार भी होगा, मन मुटाव भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे ना दोस्तों। हम लोग एक बेहतर समाज की बात करते हैं, एक बेहतर भविष्य निर्माण की बात करते हैं, एक बेहतर परिवेश की बात करते हैं। हम लोग वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की बात करते हैं। दोस्तों, हम एक सर्वसमावेशी विकास की बात करते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो वंचित है, जो निचले पायदानों पर है, उसको भी हम उठा करके विकास के मुख्य पायदानों पर खड़ा कर सकें, विकास की मुख्य धारा में शामिल कर सकें। दोस्तों, हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपसी कलह, आपसी असमंजस्य, आपसी बेमनस्यता फैलाई जाती है, द्वेष फैलाया जाता है, ईर्ष्या फैलाया जाता है, मार काट की जाती है। क्यों दोस्तों? क्या हमारी संस्कृति भाईचारे की संस्कृति नहीं है? क्या हमारी प्रस्तावना बंधुत्व की बात नहीं करती है? क्या हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात नहीं करते हैं ना दोस्तों? फिर किधर समानता है, किधर स्वतंत्रता है, किधर न्याय है, किधर बंधुत्व है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, जलन रखता है, तो बंधुत्व कहाँ है दोस्तों? जरा विचार करिएगा। क्या भगवान गौतम बुद्ध जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, इन्होंने क्या मानव कल्याण के लिए काम नहीं किया? इन्होंने क्या मनुष्य को दुखों से मुक्त करने का कार्य नहीं किया? क्या ये नहीं चाहते थे कि सब मनुष्य एक ही माला में पिरो हुए हैं और एक ही शक्ति के सब अंश हैं? क्या ये नहीं चाहते थे कि मनुष्य को दुखों से मुक्त किया जा सके? क्या स्वामी विवेकानंद की फोटोज आप देख रहे हैं, क्या वो नहीं कह रहे थे द गोल ऑफ मैनकाइंड इज नॉलेज, देयर इज नो नॉलेज कम फ्रॉम आउटसाइड, एवरी नॉलेज इनहेरेंट ऑफ मैन? क्या वो नहीं अपने सुखों को, दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए त्याग कर देते थे? क्या वो भूखे रहकर दूसरे को खाना नहीं खिलाते थे? क्या वो ज़मीन पर सोकर दूसरे को अपनी चारपाई पर नहीं सुलाते थे? क्या दोस्तों, क्या उन्होंने नहीं कहा था द गॉड इज़ प्रेजेंट एवरी जीवा, द गॉड इज़ प्रेजेंट एवरी जीवा, देयर इज़ नो गॉड बिसाइड दैट हु सर्व जीवा हु सर्व गॉड इंडीड? अर्थात ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। जो मनुष्य की सेवा करता है वो वास्तव में ईश्वर की सेवा करता है। दोस्तों, कलाम सर भी दिखाई दे रहे हैं। क्या कलाम सर अग्नि की उड़ान या तेजस्वी मन में क्या भाईचारे, बंधुत्व, भाईचारे, समानता और न्याय की बात नहीं करते हैं? क्या वो तेजस्वी मन में नहीं दिखाते हैं कि किस प्रकार का मन है हमारा? या 2020 विज़न में क्या वो भारत की एक वास्तविक छवि नहीं प्रस्तुत करते हैं कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए? एक मिसाइल मैन बनने के बाद क्या वो देश को अपना अमिट योगदान नहीं दिए हैं? दोस्तों, क्या वो नहीं जानते थे कि हमारा जो समाज है विभिन्न धर्म, जातियों, नस्ल, रंग, भेद में बटा हुआ है? हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। हम मनुष्य को मनुष्य की तरह नहीं देखते हैं। दोस्तों, क्या हमारा संविधान समानता की बात नहीं करता? फिर कहाँ है समानता? अगर ये ऊंच नीच की जाती है, अगर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, अगर धर्म के आधार पर
भेदभाव किया जाता है। एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते गरिमामय जीवन नहीं दिया जाता है। सम्मानपूर्ण हर व्यक्ति चाहता है कि वो सम्मान डिजर्व करता है, लेकिन दोस्तों क्या उसको सम्मान मिल पाता है? जरा विचार करिएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना बोलती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता अवसर की समानता प्रतिष्ठा व्यक्ति की